कान के अंदर तुलसीदास जी जो रस भर रखा है उसमें एक चौपाई है, उसमें लिखा निर्गुण रूप सुलभ अति, देखो क्या करें, निर्गुण रूप सुलभ अति सगुण जाने न कोई। वाह, ये स्थूल है, ये स्थूल है, सगुण है, इसको कोई जानता नहीं है। पूछते बाबा क्या है, अरे भैया अपरंपार है, बाकी अपरंपार जो पार है, हमारे छोटे छोटे बच्चे को बता देंगे ये तो क्षर भाव है, ये क्षर भाव है, तो क्षर भाव को कोई जानता ही नहीं है, कितना कठिन है। 8 अंगों में से एक भी अंग, अगर 8 अंग में से हाथी का अगर एक अंग भूल गए, उसका सूंड भूल गए तो हाथी की पहचान में, हाथी के रूप से कान भूल गए तो हाथी की पहचान नहीं होगी, हाथी की पूंछ भूल गई। अगर क्षर भाव के अंदर एक भी अंग सूक्ष्म गुणों का या पंच महाभूतों के इस पंजीकरण का एक भी अंग भूल गए तो फिर वो क्षर की जानकारी नहीं है। 8 अंगों की जानकारी से पता लगता है कि 8 अंग इस साकार के परमात्मा से के 8 अंग हैं, क्षर भाव के बदलते हैं, पल पल में बदले होते भी हैं। देखो बदल गया, रूपांतर होने वाला भाव क्षर भाव। एक फुट यहाँ पर वस्तु की जो जानने की जो है, एक फुट यहाँ पर वस्तु को जानने के लिए वस्तु के अंदर जो 3 फुट है वो 1 फुट यहाँ पर वस्तु की पूरी हो गई है। अब दूसरी फुट है अक्षर की, इसको बोलते हैं क्षर भाव। साकार है, ये क्षर भाव है जो बदलता है, बदली होते हुए दिखता है, क्षर है। अक्षर जो बदलता नहीं। अभी देखो जो एक पतासे के अंदर एक मिठास थी, मिठास निराकार अक्षर भाव है, इसमें क्षर भाव के अंदर है, क्षर से किसी भी अवस्था में अलग नहीं होता है, बदला है। अभी देखो अप्रोक्सीमेट छोटे मोटे देखें तो 20 टुकड़े हो गए, रूप और नाम दोनों बदल गए। अब क्या बोले, चूरा, पतासे का चूरा, ये पदार्थ का चूरा, चूरा आ गया नाम, लेकिन नहीं बदली क्या, मिठास जो एक में थी वही इन सभी में। इसी प्रकार एक आत्मा संपूर्ण विश्व, जैसे ये मिठास एक है, ये आत्मा है, तो पूरे विश्व ब्रह्मांड के अंदर एक आत्मा है। अब किससे सिद्ध होगा ये? बुद्धि के बल से। इस वस्तु का जो अस्तित्व है, वस्तु को जो धारण कर रखा है, किसी सिद्ध होता? बुद्धि के विवेक से, बुद्धि के बल से। जैसे आकाश में एक अकेला सूर्य पूरे विश्व को प्रकाशित कर रहा है, पूरे वर्ल्ड का, पूरी दुनिया का एक सूर्य है, पूरा विश्व रूप को प्रकाशित कर दिख रहा है, वैसे ही ठीक इसी प्रकार एक आत्मा भी प्रकाशे सर्वदेह, सारा देह, सारा दर्श हमें किसमें, वस्तु का जो अस्तित्व हो गया अक्षर है, उसी ने धारण कर रखा है, ये उसी में दिखता है। आंखों से नहीं देखेगा, आंखों से देखना चाहोगे तो शब्द सप्रस रूप रस और गंध, 3 गुण संज्ञा क्षर भाव के अंदर है भरी है। किसमें? विश्व में, वस्तु के स्वाद के अंदर वो भरी है। किसमें भरी है? स्वाद में भरी है। और विश्व में तो है, लेकिन गुण समय में है। किसी भी अवस्था में, किसी भी समय, किसी भी क्रिया से वो इसे वस्तु के जो पदार्थ है, इस रूप है, इसे कभी भी अलग नहीं होती है। ये अक्षर है, ये मिठास बुद्धि के बल से सिद्ध होती है, आंखों से नहीं। तो ये बुद्धि से जाना हमने इस अक्षर को, और इसको जान के फिर बुद्धि कहाँ है? नाम के अंदर ले आओ, यहाँ आ गया नाम। इससे पहले क्या चलता था? वस्तु की त्रिपुटी का अक्षर भाव, अक्षर भाव, अभी आ गया नाम। नाम के अंदर बुद्धि ले हो गई, ले माने मिल जाना, तो नाम में बुद्धि ले हो गई। नाम है शक्कर, तो शक्कर, इस साकार को, इसको हम, इस साकार को, क्षर भाव को हम शक्कर नहीं कह सकते। रूप है, ये अग्नि तत्व है, सप्रस वायु तत्व है, शब्द आकाशीय 5 तत्व है, 3 गुण है, ये भी शक्कर नहीं है। इस मिठास को, इस अक्षर को भी शक्कर नहीं कर सकते। ये इससे, इस मिठास, इस अक्षर से भी उत्तम है नाम। इसलिए वेद शास्त्रों में मुझे पुरुषोत्तम है कहा, उत्तम पुरुष लोग इसे अक्षर से भी उत्तम है। इस नाम से, इसे नाम, इस अक्षर से उत्तम क्या है? नाम है शक्कर।
तो शक्कर का ये तो रूप है और शक्कर की मिठास है, सारी शक्कर ही है ये शक्कर पुरुषोत्तम का भाव सारे सर्वोत्तर परमात्मा का ये जितना है ये रूप है, सगुण रूप है। जैसे वैष्टि शरीर जीव का ये शरीर है, वैष्टि शरीर का ये नाम है। जैसे जैसे पीपल के पत्ते हैं, पीपल के पत्ते प्रयोग पीपल हो नीम हो, नाम नीम के अंदर सारे पत्ते, नाम पीपल में सारे पत्ते जुड़े, पत्ते पीपल के पत्ते पीपल में, पत्तों में पीपल समझो, टहनी को पीपल, पीपल की टहनी पीपल में, ये दरस किस में? परमात्मा में। तो देखना जानना और मिल गए हैं, क्या मिले? परमात्मा है सर्वत्र, ये हम सब उसी का स्वरूप है। ये अखंड है, खंड खंड नहीं है। न जानने से ये खंड खंड है और ये अखंड मंडलाकार, ये सौर मंडल का आकार का दृश्य है, यही परमात्मा का सगुण रूप है। इसको देखना पांच ज्ञानेंद्रियों से, मन से, जाना बुद्धि से, और बुद्धि किसी में लय हो गई, नाम के अंदर मिल गई, तो नाम शंकर है, पुरुषोत्तम का भाव। इसको जानने के बाद, परमात्मा को जानने के बाद क्या करना है? हमारा कार्य क्या है? वंश भाव के द्वारा, मनुष्य मात्र का एकमात्र कर्तव्य है, हमारा सबका कर्तव्य है। इस जागृति देने के लिए अवतार मायनन जी को आना पड़ा। अवतार आके जागृति दे, अवतार आके हमें जगाते हैं, जागो, अपना स्वकर्म करो, स्वभाव कर्म। तो चार वर्ण है, स्वभाव के अपने कर्म करें चार वर्णों के द्वारा। तो जो सतोगुण प्रधान है, जो चमत्कार निर्णय ग्रंथ को पढ़ सकते हैं, वो ऐसा ग्रंथ है जिसको पढ़ने से सतोगुणी पुरुषों के लिए वो उससे पता लग जाए भाई कितना बल प्रभाव है, सतोगुण कितना बल है। तो सतोगुण का जो प्रधान है वो क्या करेगा? उपदेश करेगा। वो उसको सोते सोते भी उपदेश कर देगा, नींद में भी कर देगा, और अंधेरे में भी कर देगा, हर समय का, रेल में भी करेगा, बस में भी करेगा। वो निर्भय में रहेगा, हाथ जोड़ के कहते भैया सुन लो 2 मिनट, तुम्हें अच्छा लगे तो ठीक है, ये सुन तो लो, सुनो सुनो सुनो। तो वो फिर क्या है? सुनाएगा और दिखाएगा। ये विश्व का दर्शन। और रजोगुण में भी 2 हैं, तो शुद्ध रजोगुण में क्षत्रिय उपदेश भी करेगा, और ब्राह्मण बन के नौकर्म कर ले, विज्ञान का कर्म है ब्राह्मण का, और कर्मों के साथ विज्ञान का कर्म ब्राह्मण बन का है। जन्म कहीं भी है, अगर अपना प्रधान गुण स्वभाव गुण है उसके द्वारा अभी ये ना देखें भी ये क्षत्रिय घर में जन्म है, उसका प्रधान गुण कौन सा है, वो कार्य कर रहा है, तो वो विज्ञान का काम करेगा, नौकर्म कर दे, समय दमय तपाए, सोच शांति सुशीलता ज्ञान विज्ञान वास्तविक की साफ सुथरा भी रहेगा, बाहर से भीतर कपट नहीं होगा, साफ कहेगा, साफ बोलेगा, अच्छी वाणी बोलेगा, मीठा बोलेगा, किसी को दुख ना हो, किसी का अहित नहीं करेगा, तो ब्राह्मण गुण का है। रजोगुण क्षत्रिय है, वो सूर्य तेज धरती दक्षता युद्ध है, भागना नहीं, दान देना, महेश्वर भाव, यह कर्म करते हुए और साथ ही उपदेश मिलेगा तो उपदेशकार भी हो। ब्राह्मण मन उपलब्ध नहीं है तो उपदेशक काम भी वो कर देगा, क्यों? वो सतोगुण के साथ जो है नजदीक जा रहा है। तो फिर दूसरा आ गया अशुद्ध रजोगुण, वैश्वण का, वो यहाँ शरीर में अंग है, ये अंग है सतोगुण प्रधान, ये ब्राह्मण क्षत्रिय, इनसे रक्षा करेगा, इसके ऊपर से शस्त्र उठाएगा, और यहाँ से लेके यहाँ तक जंगा स्थान है, ये क्या वैश्वण का स्थान है, इसकी ताकत से हल चलाएगा, खेती बढ़ेगा, बिजनेस करेगा, बैठने का काम करेगा, और विश्व की सेवा करेगा। यह कृषि गोरक्षा वाणिज्य और त्रिवर्ण परिचर्या, तीनों वर्णों की सेवा। शूद्र वर्ण का वो जो है तीनों में मैं उपदेश नहीं करूँ, मैं तुम्हारे जो है परमात्मा को जान के मैं किसकी सेवा, जैसे लोगों की सेवा करना, जितनी भी सेवा तीनों वर्णों की सेवा करना उसका कार्य है। परमात्मा को जान के जो सेवा होगी सब कर्म करेगा वो। तो ये हमें चारों वर्ण के, हमें सम शक्ति के अंदर चारों वर्ण के लोगों की आवश्यकता है। उपदेशक भी चाहिए, रक्षक भी चाहिए, और उसका हमारा बंदोबस्ती कार्रवाई हो जाए और हमारी सेवा भी चलती रहे। तो ये विश्व की सेवा चार वर्ण लंबे समय तक, न इनको किसी राजा की जरूरत नहीं होती, न प्रजा होती, ये चार भाई अपने हिल मिल के वर्ण कर्म के द्वारा विश्व की सेवा ये करना हमारा एकमात्र यही कर्तव्य है। हमें विश्व की सेवा करें, हिल मिल के रहें, हिल मिल के परमात्मा की सेवा करें।
तो यहाँ पर सेवा करेंगे तो, और उसके बाद जो है ना अपना आगे। तो ये यहाँ पर हमारा उपदेश समाप्ति की ओर है। अभी सोनन हसी जाई के मती न डरे हनुमंत, जिनके मति बुद्धि देखिए ये एक है, ये अक्षर भाव है, अक्षर भाव बैठा है, मती न डरे हनुमंत, हिलती नहीं है उसकी बुद्धि, स्थिर बुद्धि हो जाती है। सोनन हसी जाई के मती न डरे हनुमंत, मैं सेवक, भगवान राम क्या कर रहे हैं, मैं सेवक सचराचर रूपराशि भगवान अष्टि बाती पीड़ितों से अक्षरात्मा से बैठी है, मैं सेवक हूँ। भगवान राम अपने आप को सेवक कहते हैं, नारायण भगवान सेवक कह रहे हैं, भगवान कृष्ण भी कहते हैं मैं सेवा करने आया हूँ, मैं विश्व का कल्याण करने के लिए आया हूँ। जब भी धर्म का लेने थी तब तो मैं शरीर दान करके आता हूँ। भगवान मायन जी कह रहे मैं संतों का दास हूँ, संतों का दास भी कहा भगवान मायन जी ने। और आगे कल्कि जी आ रहे हैं, तो अभी सतयुग आ चुका है, ये सत्य ज्ञान दिया, ये सतयुग ज्ञान भगवान से पूछा सतयुग कब आएगा, तो भगवान ने उत्तर दिया हमारा सतयुग तो आ चुका है, तुम्हारा कब आएगा तुम जानो, सबको दहन कर लेंगे। उनके सतयुग है, बड़ा आनंद है इस युग के अंदर सतयुग में।